नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज अपन पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का अध्याय 5.1। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों है, ये बताना है। पहला क्वेश्चन है इसका, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जैसे कि प्रत्येक पहले किलोमीटर के लिए, ठीक है, तो इसमें बता रखा है A1 दे रखा है, प्रथम लिख देते हैं, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया, किलोमीटर के लिए किराया ये दे रखा है A1 अपने को, ये कितना दे रखा है 15, ठीक है। अब इसके अतिरिक्त चलेगा, प्रथम का तो फिक्स है कि 15 रुपये है, अतिरिक्त चलेगा तो द्वितीय किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा, वो A2 आ जाएगा। पहले का तो 15 फिक्स है और अतिरिक्त अपने पास है 8 अतिरिक्त लगेगा, तो ये हो जाएगा 15 और 8 23। ये आ गया अपने यहाँ से दूसरा। फिर यहाँ से A3 कैसे आएगा, ये 23 तो फिक्स है ही है और 8 और बढ़ जाएगा, तो ये आ गया यहाँ से 31। ऐसे ही चौथे किलोमीटर के लिए किराया, ये 31 तो फिक्स है ही और 8 और एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 31 और 9 39, ठीक है, 31 और 8 39। अब यहाँ से देखना है कि क्या ये एपी में है या नहीं है। तो देखो सबसे पहले ये श्रेणी लिख लेते हैं। सबसे पहला पद है यहाँ पे 15, फिर अपने पास 23, फिर 31 और 39, ठीक है। अब इसमें अंतर देखना है, ये यहाँ से सार्व अंतर देखना है। ये सबसे आगे वाला पद है, इसको प्रथम पद कहते हैं, प्रथम पद को अपन ए से लिखते हैं, और अंतर जो होता है उसको सार्व अंतर डी से लिखते हैं, यहाँ से जो अंतर होता है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच से निकालेंगे अपन D1 निकालेंगे तो A2 माइनस A1, तो ये आ जाएगा 23 माइनस 15, ठीक है, ये आ गया अपने पास 8। इसी प्रकार D2 निकालेंगे, D2 कहाँ से निकालते हैं, A3 माइनस A2, तो ये आ जाएगा 31 माइनस 23, ये आ गया अपने पास 8। इसी प्रकार D3 निकालेंगे तो वो आ जाएगा अपने पास 39 माइनस 31, 39 माइनस 31, ये आ गया अपने पास 8। तो यहाँ से अपने पास D1, D2 और D3 सारे बराबर आ रहे हैं, और सारे अगर इनका सार्व अंतर समान होता है तो ये एपी में होंगे। तो यहाँ लिखना है, अतः यह एपी में है, ठीक है। ये था आपका पहला क्वेश्चन। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है वो करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 है अपने पास, किसी बेलन के सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकाले वाला पंप प्रत्येक बार में बेलन का शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकलता है, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ कि पहले जो A1 है उसको मान लिया पहले हवा का आयतन, पहले हवा का आयतन उसमें है 1, ठीक है। तो ये मैंने मान लिया A1 कितना है इसमें 1, ठीक है। अब अगला कितना हो जाएगा 1/4, शेष हवा का 1/, अब उसमें 1 है तो 1/4 निकालता है, तो A2 कैसे आ जाएगा, वो आ जाएगा 1 में से इसका 1/4 घटा देंगे, तो 1/4 घटा दिया इसमें से, जो पहले था उसमें से 1/4 भाग निकाला तो 1/4 को घटा दिया। अब कितना रहेगा इसमें, इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 माइनस इसके यहाँ 1 ले जाए, ठीक है, और ये आ जाएगा 1/4, ये आ जाएगा 3/4। ऐसे ही अपन A3 निकालेंगे, ये निकाला A3, ठीक है। अब शेष कितना बचा, 3/4 बचा। इसमें से निकालना कितना है, 3/4 का 1/4 भाग निकालना, तो ये 1/4 भाग निकाल लिया। तो अब यहाँ से करेंगे इसको, ये 3/4 माइनस 3/4 चौक 16 हो जाएगा ये, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे तो 16 आएगा, 4 के 4 चौक 16 होता है, 4 तिया 12, माइनस 16 का भाग 16 में दिया 1, और यहाँ से बचा 3, ये आ गया 12 में से 3 गया तो 9/16, ठीक है। ये आ गया A1, A2 आ गया, A3 भी आ गया, ठीक है। इसी प्रकार अब निकालेंगे यहाँ से A4 कैसे निकालेंगे, अब 9/16 है अपने पास, शेष इसका 1/4 वापस बाहर निकालना है, तो इसका 1/4 निकाल दिया, तो ये 9/16 में से घटाना अपने को 16 चौक 64 और 9 एकम 9, ठीक है। इसका एलसीएम आ जाएगा अपने पास 64, 16 के पहाड़े में 64 4 बार था, 9 चौक 36 माइनस 9, ये आ जाएगा 27/64, ठीक है, 27/64। अब यहाँ से A1 A2 सारे मिल गए, तो पहला पद था अपने पास 1, फिर अपने पास आया 3/4,
फिर अपने पास आया 9/16, फिर आया अपने पास 27/64। अब यहाँ से D1 D2 निकालते हैं, तो D1 निकालेंगे। D1 कैसे निकालेंगे? 3/4 में से 1 को घटाएंगे, इसके नीचे 1 ले लेते हैं, तो यहाँ से जाएगा 4 एकम 4, और ये आ जाएगा 3, इधर करेंगे 3 - 1, ठीक है, तो आ जाएगा 2/4, और काटा तो 1/2, ये आ गया D1। इसी प्रकार D2 निकालेंगे। D2 कैसे निकालेंगे? 9/16 में से माइनस करेंगे 3/4, तो इसका क्या आ जाएगा अपने पास? इसका एलसीएम आ जाएगा 16, और यहाँ से 9 - 4 के बड़े में 4 बार, तो 4 × 12, ये आ जाएगा माइनस का 3/16, ठीक है। तो यहाँ से दिख रहा है अपने को कि D1 D2 बराबर नहीं आ रहा, तो अगला देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ से लिख देंगे D1 नॉट इक्वल टू D2, अतः यह एपी में नहीं है, यह एपी में नहीं है, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है इसका? लिख देते हैं एक बार। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है अपने पास, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 है। मतलब A1 दे रखा है 150 दे रखा है, ठीक है। अब क्या बता रहा है? और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 बढ़ती जाती है। अब 50 बढ़ती जाएगी। इसी प्रकार अगले मीटर के लिए A2 निकालेंगे, तो 150 में 50 और जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 200। फिर इसी प्रकार A3 निकालेंगे, तो वो 200 में वापस 50 अतिरिक्त जुड़ेगा, तो ये आ जाएगा 250। फिर A4 निकालेंगे, तो ये 250 में वापस 50 जुड़ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 300, ठीक है। ये अपनी एपी बन गई। तो इसमें 150, 200, 250 और 300, ठीक है, ये एपी बन गई। अब यहाँ से D1 D2 D3 निकाल के देख लेते हैं। D1 निकालेंगे। D1 कैसे निकालते हैं? 200 में से 150 घटाना है, ये 200 में से 150 को घटाया, तो यहाँ से आ गया 50। इसी प्रकार D2 निकालेंगे। D2 कैसे निकालते हैं? 250 में से 200 को घटाना है, तो यहाँ से आ जाएगा ये अपने पास 50। इसी प्रकार D3, ये 300 में से 250 को घटाना है, और यहाँ से आ गया 50, तो ये D1 बराबर D2 बराबर D3, सार अंतर समान आ गया, तो ये एपी में है। यहाँ लिखना है एपी में है, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ये है अपने पास, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज जमा कर जाती है, ठीक है। तो इसको देखना है कि एपी में कि नहीं है। तो देखो, इसका मूलधन दे रखा अपने को, मूलधन दे रखा अपने को 10,000, ठीक है, और दर दे रखी है अपने को 8%। अब इसके प्रत्येक वर्ष की निकालनी है, तो प्रथम वर्ष की ब्याज कितना आएगा? तो प्रथम वर्ष का ब्याज, और इसको बोल देंगे अपन A1, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे अपन? A1 बोल देंगे। और A1 क्या आ जाएगा अपने पास? इसका फॉर्मूला अपने पास मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा में 100, ठीक है। तो मूलधन कितना अपने पास? ये 10,000 है, और इंटू में दर 8% है, इंटू समय 1 वर्ष का है, बटा में 100, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, यहाँ से आ गया 800, ठीक है। तो प्रथम कितना आ गया? यहाँ से प्रथम वर्ष का ब्याज आ गया अपने पास 800। अब द्वितीय वर्ष में कितना हो जाएगा? ये मूलधन बढ़ जाएगा 10,000 से 10,800 हो जाएगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है ये, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि ब्याज का भी ब्याज लगता है। तो द्वितीय वर्ष के लिए क्या निकालेंगे अपन? A2, और A2 में मूलधन कितना हो जाएगा? 10,800 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 10,800 इंटू दर, यहाँ पे 8 है, इंटू समय, इस बार 1 वर्ष ही है, ठीक है, और समय के बाद ये आ गया नीचे 100, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो, ये आ गया 164, ठीक है। मतलब कि अपने पास था प्रथम वर्ष के 10,000 था, और द्वितीय वर्ष में हो गया ये 10,800, और तीसरे वर्ष में हो गया ये 10,800 में 164 और जुड़ जाएगा, तो ये आ जाएगा 10,964, ठीक है। अब यहाँ से A1 A2 A3 मिल गया अपने को। अब यहाँ से D1 निकालते हैं। D1 निकालेंगे अपन, तो 10,800 में से अपन घटाएंगे 10,000 को, तो ये आ जाएगा अपने पास 800, ठीक है। इसी प्रकार D2 में से घटाएंगे 10,964 को, घटाएंगे 10,100, सॉरी, यहाँ पे 864 होगा, ठीक है ना,
864, तो इसमें 864 और जोड़ना अपने को, इसमें 864 और जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा ये, और यहाँ हो जाएगा ये 11,864, ठीक है, 11,664 हो जाएगा ये। यहाँ पे ये 864 आ रहा है, इसका गुणा गलत कर दिया था, 11,664 आ गया। अब यहाँ 11,664 में से 11,664 में से घटाएंगे अपन 10,800 को, ठीक है, तो ये आ जाएगा 864। तो यहाँ से देखेंगे अपन कि D1 का मान 800 आया और D2 का मान 864। ऐसे D3 क्यों, D2 और आगे के जितने भी सार्वंतर वो अलग अलग आएंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, D1 नॉट इक्वल टू D2, अतः यह AP में नहीं है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर दे रखा है। 4 पद लिखने के अपने को, तो पहला पद दे रखा है ए, वो दे रखा है 10, पहला क्वेश्चन इसका, ठीक है, और डी वो दे रखा है 10। अब पहला पद तो 10 दे रखा है, तो A1 बराबर तो है ही है A2 को कैसे निकालेंगे, A1 में D जोड़ दो, तो A1 का मान है अपने पास 10, A1 प्लस D ऐसे करेंगे इसको, तो 10 प्लस 10 ये आ जाएगा 20। ऐसे निकालेंगे अपन A3 को निकालने के लिए अपन A2 में वापस जोड़ देंगे 10, तो ये आ जाएगा 20 प्लस 10 ये आ जाएगा 30। ऐसे अपन निकालेंगे A4, तो A4 को निकालने के लिए A3 में 10 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। जस्ट पहले वाले पद में अंतर जोड़ते चलो, आगे के पद आते जाएंगे, तो ये 30 प्लस 10 ये हो गया अपने पास 40। तो अब प्रथम 4 पद लिखने थे, तो पहला पद 10 है, फिर 20 है, फिर 30 है, फिर 40 है, इस प्रकार आगे चलता रहेगा 50, 60, 70, है ना। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है कि ए बराबर दे रखा अपने को -2 और डी बराबर दे रखा है 0। तो A1 तो दे रखा है, A2 कैसे निकालेंगे, A1 में डी जोड़ेंगे, ठीक है, तो डी का मान 0 है, A1 का मान -2 है, -2 में 0 जोड़ेंगे तो -2 आएगा। फिर A3 निकालेंगे, A3 में भी ऐसे ही करना है, A2 में डी को जोड़ना है, A2 का मान -2 है, प्लस 0 जोड़ा -2 आएगा। फिर A4 निकालना है, A4 में A3 प्लस डी करेंगे, और A3 का मान कितना अपने पास -2 प्लस 0, ठीक है, तो यहाँ से ये आ जाएगा -2। तो इसकी आगे के पद क्या आएंगे, -2 -2 -2 और -2, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। अब इसका अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर इसका 3, क्वेश्चन 3 है इसका, ये दे रखा ए बराबर 2 दे रखा, 4 दे रखा और डी बराबर -3, ए बराबर 4 और डी बराबर दे रखा है -3। तो प्रथम पद तो दे ही रखा है 4 है, तो A2 कैसे निकालेंगे, A2 निकालेंगे A प्लस डी, तो ये आ जाएगा 4 -3, प्लस है कोष्टक में लिख लेता हूँ पहले, ठीक है, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 - 3 बराबर 1। फिर ऐसे ही A3 निकालेंगे, तो ये आ जाएगा A2 प्लस डी, और A2 का मान है 1 प्लस डी का मान -3 है, तो -3 यहाँ से आ जाएगा -2। फिर A4 निकालेंगे अपन, तो ये आ जाएगा A3 प्लस डी, और A3 का मान है -2 प्लस -3 आ जाएगा, ये -3 ये आ गया अपने पास -5। तो इसके सारे पद लिख देंगे अपन, पहला पद था इसका 4, AP लिख रहे हैं अपन, ठीक है, AP क्या आ जाएगी 4, 1 -2 और -3, ठीक है, सॉरी -5 आएगा यहाँ पे, ये से चलता रहेगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है A बराबर -1 है और D बराबर है अपने पास 1/2। अब A2 दूसरा पद निकालेंगे, दूसरे पद के लिए A प्लस डी करना है, A का मान है -1 प्लस D का मान है 1/2, ठीक है। अब इसके नीचे 1 ले लेते हैं, इसका इससे क्या तो 2 1 कम 2, इसका इधर क्या तो -2 और इसका इधर क्या तो प्लस का 1, तो ये आ गया माइनस का 1/2। फिर इसी प्रकार तीसरा पद निकालेंगे, तो वो कैसे निकालेंगे A2 प्लस डी करेंगे, और A2 का मान है माइनस का 1/2 प्लस डी का मान है 1/2, ये आ गया यहाँ से 0। ऐसे अपन तीसरा पद निकाल लिया। अब चौथा पद निकालेंगे, चौथा पद क्या है अपने पास, उसको निकालेंगे A3 प्लस डी, और A3 का मान है अपने पास 0 प्लस डी का मान है 1/2, ये आ गया अपने पास 1/2। तो अपने पास AP क्या बन गई, AP बन गई अपने पास, पहला पद था इसका -1 और फिर आया -1/2,
फिर आया 0, फिर आया 1/2। इस प्रकार की एक एपी बन गई। अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है इसका, ए दे रखा अपने को माइनस का 1.25 और डी का मान दे रखा है माइनस का 0.25। ठीक है, अब पहला पद तो दे रखा, अब दूसरा पद कैसे निकालेंगे? A2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक डी कम, यहाँ लिखेंगे ए प्लस डी कितना है? 2 है, 2 है यहाँ पे, तो एक डी ले लो। ए का मान है माइनस का 1.25 प्लस डी का मान है माइनस का 0.25। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और चिन्ह माइनस का, ये आ जाएगा 1.50। ठीक है, इसी प्रकार A3 निकालेंगे। A3 को मैं लिख सकता हूँ ए प्लस डी को यहाँ से एक कम लिखना है, यहाँ 3 है तो यहाँ से लिखना है 2D। ए का मान है माइनस का 1.25 माइनस 2 इंटू डी का मान कितना है? या प्लस 2 इंटू डी का मान है माइनस का 0.25, तो ये आ जाएगा माइनस का 1.25 और ये माइनस 0.50, ये आ गया अपने पास 1 माइनस का 75। ठीक है, 75। ऐसे A4 निकालेंगे तो A4 को यहाँ 4 है तो यहाँ लिखेंगे 3D, A प्लस 3D। ठीक है, तो ये आया था अपने पास ए का मान माइनस का 1.25 प्लस डी का मान 3 इंटू माइनस का 0.25, तो ये आ गया माइनस का 1.25 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा 0.75। इनको जोड़ेंगे तो माइनस का 2.00 इस टाइप से आएगा। तो अब इसके आगे के पद लिख लेते हैं। पहला पद था माइनस का 1.25, फिर हुआ माइनस का 1.50, माइनस का 1.75 और माइनस का 2.00। ये इस प्रकार से आगे चलता रहेगा। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है अपने पास, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। ठीक है, तो पहले मैं एपी लिख लेता हूँ, उसके बाद देखते हैं कैसे क्या। ये पहला क्वेश्चन है इसका, यहाँ पे है 3,1 -1 और -3। ठीक है, इस टाइप से है। अब यहाँ पे क्या करना है? प्रथम पद सबसे आगे वाला जो होता है वो प्रथम पद होता है, तो ये प्रथम पद को अपन लिखते हैं ऐसे, प्रथम पद। और प्रथम पद को कैसे लिखते हैं अपन? ए से, और ए का मान यहाँ पे है, ए का मान है 3। अब सार्वंतर डी से लिखते हैं, सार्वंतर को सार्वंतर, और सार्वंतर को डी से लिखते हैं। डी कैसे निकालते हैं? 8 - 7, पीछे वाले पद में से आगे वाले पद को घटाना है, ऐसे निकालना है। तो 1 - 3, ये आ जाएगा माइनस का 2, तो ये प्रथम पद हो गया और ये सार्वंतर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? -5 -1 3 7। ठीक है, इस प्रकार अब यहाँ से प्रथम पद लिखना है, तो प्रथम पद हो जाएगा इसका, प्रथम पद ये हो जाएगा अपने पास माइनस का 5, और सार्वंतर क्या हो जाएगा? सार्वंतर ये हो जाएगा -1 में से, ये -1 है, पीछे वाले पद में से आगे वाले को घटाना है किसको? -5 को, तो ये हो जाएगा -1, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 में से 1 गया तो 4, ये आ गया इसका सार्वंतर। अब इसका तीसरा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर इसका 3 है अपने पास, 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। ठीक है, अब इसका प्रथम पद लिखना है, तो ए प्रथम पद को ऐसे लिखते हैं, इसका मान है 1/3, और डी कैसे निकालेंगे? डी का मतलब होता है सार्वंतर, ये निकालेंगे पीछे वाले पद में से आगे वाले पद को घटाना है 1/3 को। अब नीचे वाला सेम है तो ये सेम ही रहेगा, और 5 - 1 ये हो जाएगा 4/3, ये इसका हो गया सार्वंतर। अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ये है 0.6 और कोमा 1.7, 2.8 और 3.9, इस प्रकार से है। ठीक है, अब यहाँ से प्रथम पद ए क्या आएगा अपने पास? 0.6, और डी सार्वंतर निकालना है, वो कैसे निकालेंगे? 1.7 में से घटा देंगे अपन 0.6 को, तो ये आ जाएगा अपने पास 1.1। ठीक है, ये था आपका 5.1 का क्वेश्चन 1 से लेके 3 तक। क्वेश्चन नंबर 4 को अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, और धन्यवाद।